देते हैं अभी, ठीक है? नहीं तो डाउट में पूछ लेना, ना बने तो। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि बैटरी इज वेरी लेस और चार्जर काम नहीं कर रहा है, ठीक है? चलो, देखो हाइपोथेटिकल कैलेंडर में होता क्या है ना कि एक्चुअल कैलेंडर जैसा ही चलता है वैसे तो, लेकिन हाइपोथेटिकल कैलेंडर में जो मैंने आपको एक कोडिंग वाली टेबल बनवाई थी ना, जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपका नंबर ऑफ डे अगर 1 बचता है तो मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, इस तरह से मैंने टेबल बनाया था। 4 पे आप लोगों का थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे और 7 पे सॉरी मतलब 0 पे संडे। तो ये टेबल वहाँ काम नहीं करती है। बस आप लोगों का हाइपोथेटिकल कैलेंडर में ये टेबल काम नहीं करेगा। प्लस जो क्वेश्चन होता है ना, उसके साथ में कोई रेफरेंस होता है। मतलब अभी तक क्वेश्चन में क्या था, आपको ऐसे कोई भी डेट देते रहता उठा के, जैसे 15 अगस्त 1947 व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक एट या ऑन 15 अगस्त 1947, इस तरह से था। लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ आपको हाइपोथेटिकली एक केस देगा, बोलेगा इफ, जैसे बोलेगा इफ आज कितना 24 है ना, बोलेगा इफ 24 अक्टूबर 2021 इज मंडे। तो आपको पूछता है कि व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 24 अक्टूबर 2025, कि 24 अक्टूबर 2021 को अगर मंडे है तो 24 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन रहने वाला है। अब देखो इसमें हाइपोथेटिकल कैलेंडर में होता क्या है कि एक्चुअली कौन सा डे है डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है यहाँ पर। लेकिन उसने जो केस आपको हाइपोथेटिकली उठा के दिया कि अगर उस दिन मंडे है तो उनके लिए मंडे ही है। अब अगर ऐसा है कि उन लोगों ने बोला कि 24 अक्टूबर 2021 जो आज है, आज तो था सैटरडे, लेकिन उन्होंने अगर मंडे बोला है ना, तो आपको इसको मंडे ही लेके चलना है, ठीक है? दूसरी एक बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है, अब आपको देखो सेम डेट वाले, इसमें दो ही केस होते हैं। एक तो सेम डेट होगा, ईयर चेंज कर देगा, जैसे 21 टू 25 तक सिर्फ 4 साल है, डेट सेम है, एक डिफरेंट डेट वाला होगा। तो हम बस ये दोनों ही केस करेंगे और उतना ही होता है पॉलिटिकल कैलेंडर में, ठीक है? तो जैसे अगर मैं बोलूँ 24 अक्टूबर 2021 से 24 अक्टूबर 2025 तक का आपको एक वो बना लेना है पूरा, ये 21 सॉरी 22, 23, 24 एंड 25। अब ये बताओ 21 से 22 तक अगर आप पूरा एक साल जाते हो, अभी के अक्टूबर से लेके अगले साल के अक्टूबर तक, तो यहाँ एक साल तो बढ़ेगा। ऑर्डिनरी ईयर बढ़ेगा कि लीप ईयर बढ़ेगा? ऑर्डिनरी बढ़ेगा, बिकॉज ऑर्डिनरी। हाँ, बीच में कोई ऐसा फेब्रुवरी है ही नहीं जिसमें 29 डेज हो, तो ऑर्डिनरी ईयर में एक और डे होता है। फिर 22 से 23 जाएंगे तब भी एक और डे होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है ना? जब आप 23 से 24 जाओगे तब ऑर्डिनरी के लीप ईयर, लीप ईयर। यहाँ पर लीप ईयर होगा, क्योंकि 2024 का फेब्रुवरी काउंट होगा और उसमें 2 odd डेज होंगे लीप ईयर में। और फिर उसके बाद आप देखोगे 24 से 25 आने में फिर से एक होगा odd डे, और इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ odd डेज मिल जाएंगे 1, 2 और 4, 1, 5। आपको मिले 5 odd डेज टोटल। ये ज्यादा इजी है उससे, अगर पहले वाला समझ आ गया तो, ठीक है? 5 odd डेज हो गया आप लोगों का। अब आप क्या करोगे, जो भी गिवन डे है ना उसको 0 कंसीडर करोगे, और 0 कंसीडर करके ना अगर आपके पास odd डेज जितने भी आएंगे ना उतने आगे बढ़ा दोगे आप इसको, 5 डेज आगे बढ़ाओगे। अगर मंडे को 5 दिन आगे बढ़ाते हो तो क्या बनता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो मतलब अगर 24 अक्टूबर 2021 को मंडे है तो 24 अक्टूबर 2025 को सैटरडे होगा। एक्चुअल क्या है डजेंट मैटर, लेकिन इन्होंने जो आपको हाइपोथेटिकल केस दिया है, अगर आप उसके सॉरी उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हो तो 2025 को सैटरडे रहने वाला है। सर हम्म। सर ये जो मंडे को 0 लेना है वो क्या वो पुराने वाले उसके हिसाब से लेना है, कोडिंग के हिसाब से, क्योंकि ना ना पुराना ना, वाला संडे हो सकता है ना। पुरानी कोडिंग नहीं, जो भी दिन आपको गिवन है उसको 0 रख के चलना है। अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो 5 दिन आगे बढ़ा दो, और अगर आपको पास्ट में जाना है तो 5 दिन पीछे कर दो, बस इतना ही होता है इसमें। जो भी दिन गिवन है
तो आप 0 मान के चलते हो, ठीक है। तो सपोज करो अगर मैं बोलता कि इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर दूं, जैसे मंडे हटा दूं यहाँ से और बोलूं कि 24 अक्टूबर 2025 को सैटरडे है, ठीक है। तो 24 अक्टूबर 2021 को क्या रहा होगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अगर 25 में सैटरडे है तो 21 में क्या रहा होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया, तो ये हो गया आपका रिवर्स जाने वाला काम। आपको तब भी यही करना है, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25। आपको पता चले टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज 5 है। अब आप इसको 0 कंसीडर करोगे और यहां से क्या करोगे, 5 दिन पीछे जाओगे, बिकॉज यू हैव टू क्या व्हाट पास्ट का निकालना है आपको। तो अगर आप पास्ट का निकाल रहे हो तो 5 दिन पीछे कर दोगे, अगर आप फ्यूचर का निकाल रहे हो तो 5 दिन आगे कर दोगे। आप सैटरडे से 5 दिन पीछे हटा के देख लो, या वापस से मंडे ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको? अब अगर मैं सपोज करो इसको नंबर ऑफ ईयर और बढ़ा देता हूँ, तो मैं बोलूँ इसको 26 कर दूं अगर, तो एक और डे और बढ़ जाएगा। कितने हो गए अभी, 6 हो गए। अगर मैं 27 करूं तो एक और डे और बढ़ जाएगा। अभी टोटल ओड डेज कितने हो गए, 7। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0। और जिस भी ईयर में जाके आपके नंबर ऑफ ओड डेज इस तरह से 0 हो जाते हैं, उस ईयर का कैलेंडर सेम रहेगा दैट ऑफ 2021 के। उसमें डे का मैटर ही नहीं है। अगर आपको बिना डे दिए भी ये बोले द कैलेंडर फॉर 2021 विल बी सेम फॉर द ईयर, तो वहां पर आप आंसर बताओगे 2027 में जाके सेम होगा। मतलब सेम बनाने के लिए कंडीशन यही है कि आपका नंबर ऑफ वर्क डे जहां पर जाके 0 बन जाएगा, तो वहां पर आपका वो ईयर जो है वो उस साल का कैलेंडर जो है वो सेम हो जाएगा। मतलब 2021 का कैलेंडर 2027 का कैलेंडर विल बी सेम, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि 7 पे जाके 0 नहीं होता है, कई बार 7 को भी टपा जाता है ऊपर, ठीक है। अब जैसे मैं अगर इसको ऐसा कर दूं 2021 हटा दूं, अभी हमारा क्वेश्चन ही अलग चल रहा है। अगर मैं 2021 को हटा दूं और 22 से शुरू करूं कि 22 का कैलेंडर किस साल में सेम रहने वाला है, तो आप क्या करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे। देखो वो तो एक कट ही गया ना हमारा ऊपर वाला, तो ये तो अब तुम 22 से 23 में जाओगे तो एक और डे, 23 से 24 में जाओगे तो 2, 24 से 25 में एक, फिर से एक, फिर से एक। अब 27 से जब 28 जाओगे ना, तो यहाँ तक आपको पता चल रहा है 3 2 5 और 1 6 बन रहा है। लेकिन जब 27 से 28 में जाओगे तो कितने और डे होंगे, 2 होंगे। और यहाँ 2 होने की वजह से 6 से सीधा 8 चला जाएगा। तो उस केस में 2028 का कैलेंडर 2022 के सेम नहीं होगा। जब ये 6 से 8 चला गया ना, तब आपको इसको आगे बढ़ाना है फिर आप 29 लेके जाओगे, फिर से एक होगा, फिर आप 30 लेके जाओगे, फिर से एक होगा, फिर आप 31 लेकर जाओगे, फिर से एक होगा। 8 3 11 हो गया, फिर आप 32 लेकर जाओगे तो 2 होगा, 13 हो गया। और 32 के बाद आप 33 लेके जाओगे तो वहां पर एक और डे होगा। अब ये 14 हो गया। मतलब ये हुआ कि 2022 का कैलेंडर 2033 में जाके सेम होगा दोबारा। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि 21 वाला 27 में हुआ है तो 22 वाला 28 में हो जाएगा। ये आपको ऐसे चेक करना पड़ता है। या तो 7 पे 0 बनेगा, 7 पे नहीं तो 14 पे बनेगा, 14 पे नहीं तो 21 पे बनेगा। वैसे 14 पे बन ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस भी ईयर में जाके आपके नंबर ऑफ वर्क डे 0 बन जाए, उस ईयर का कैलेंडर सेम होता है दोनों साल का, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि सॉरी कि 2021 का कैलेंडर किस साल में सेम होगा, तो आप बोलोगे 27 में, क्योंकि वो 7 पे जाके 0 बन गया था। एंड इफ समबडी आस्क के 2022 का कैलेंडर किस साल में जाके सेम होगा, तो आपको 33 पे जाके बताना पड़ेगा कि वो 33 में जाके सेम होगा।
ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। चलो, ये आपका कंसेप्ट था सेम डेट जब होती है, एक होता है जब डिफरेंट डेट्स गिवन होती हैं, डिफरेंट डेट्स। तो जैसे अगर आपको बोला कि 1 जनवरी 2021 बोला कि अगर फ्राइडे है, सपोज किया फ्राइडे है, तो अगर आपको बोला कि 31 जुलाई 2026 को क्या रहने वाला है, कौन सा दिन होगा, तो आपको ना हाइपोथेटिकल कैलेंडर में एक रेफरेंस गिवन होता है, वो हाइपोथेटिकल ही होता है कि इफ 1 जनवरी 2021 इज फ्राइडे देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 31 जुलाई 2026। इसके ही रेफरेंस में आपको सॉल्व करना है। अब क्या करोगे, पहले तो डेट सेम थी, अब डेट भी अलग हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप पहले सेम डेट के ईयर टू ईयर तो देखो, कम से कम पहले आपने बोला यहाँ पर 1 जनवरी गिवन है, हमें 1 जनवरी 2021 टू 1 जनवरी 2026 तक तो देख लें हम कम से कम, बाकी बाद में देखेंगे मंथ का, पहले ईयर टू ईयर देख लेते हैं। 21 से 22 होगा, 23, 24, 25 और ये 26। अब बताओ, अब 1 जनवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक जाओगे, ऑर्डिनरी ईयर बढ़ेगा कि लीप ईयर? ऑर्डिनरी। ओड डे 1, 22 से 23 में जाओगे तो 1 One. ओड डे, 23 से 24 में जाओगे तो 2. 1। यही तो खेल है सारा इस कंसेप्ट में, हाइपोथेटिकल में। आप 1 जनवरी से देख रहे हो, आपका 24 तक तो आप जा रहे हो, लेकिन 1 जन तक ही जा रहे हो ना, फरवरी में तो आप गए ही नहीं हो, तो वहां वहां वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा तब 24। समझ रहे हो ना मेरी बात? आपको ये देखना पड़ेगा कि फरवरी कब काउंट हो रहा है। पहले हम अक्टूबर टू अक्टूबर देख रहे थे, तो उस केस में फरवरी काउंट हो रहा था, लेकिन यहाँ फरवरी काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जनवरी टू जनवरी देख रहे हो। 21 का जनवरी टू 22 का जनवरी, 22 से 23 का जनवरी, 23 से 24 का जनवरी, फेब तो आया ही नहीं, तो वहां पर लीप ईयर का मैटर अभी नहीं फंसा है। हाँ, जब आप 24 से 25 जाओगे ना, अब यहाँ पर 2 डे होंगे। बस आपको फरवरी का ही ध्यान रखना, हाइपोथेटिकल कैलेंडर की सारी प्रॉब्लम्स ही ट्विस्ट मारती हैं फरवरी के ऊपर। आपको बस फरवरी का ही ध्यान रखना है कि फरवरी कब आएगा। सपोज करो इसने बोला होता कि 1 जनवरी 2021 इज फ्राइडे, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, तो आप अगर यहाँ 2 कर देते ना इसको, तो ये गलत हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना बिटवीन लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर, इट इज बिकॉज ऑफ मंथ ऑफ फरवरी, जिसमें 29 डेज होते हैं। अगर फरवरी के पहले का कहीं भी काउंट हो रहा है तो आपको उसको ऑर्डिनरी ईयर ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ 24 से 25 में जो है वो 2 ओड डेज काउंट होंगे, 25 से 26 में 1 होगा। टोटल कितने हो गए? 5 या 6, 6 ओड डे हो गए ना। यस सर। तो आप इसको 24 से 25 क्यों 2 हो रहा है? 24 का जनवरी, 24 का फरवरी, तो लीप ईयर है ना। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है। तो टोटल हो गया यहाँ पर 6, आप इसको लिख के छोड़ दो, 6 ओड डे हैं हमारे पास। अब ये बात हो गई आपकी 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी तक, लेकिन आपको जाना है 31 जुलाई तक। आप जो ना मंथ के डेज लिखना शुरू करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब मुझे बताओ जनवरी में कितना दिन बचा है? अगर आपने ये पूरा ईयर टू ईयर देखा है, तो जनवरी में कितना दिन बाकी बचा है? 30 days. 30 डेज, क्योंकि एक आपका ऑलरेडी काउंट हो चुका है ईयर टू ईयर वाले में। तो यहाँ पर आप 30 डेज जनवरी में लिखोगे, 31 मत लिख देना। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि 1 तो ऑलरेडी उसमें आ गया है कंसिडरेशन में, वहां पर ईयर वाले में। तो यहाँ पर आपके बाकी के बचे हैं 30 डेज। फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, क्योंकि 31 ही दिया हुआ है। मैंने बताया था ना, जो भी डेट दी है वही रखते हो आप। तो यहाँ पर मैंने 31 ही पूछा है, तो 31 ही लिखो।
तो अब आप इसको सबको 7 से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ओड डेज फाइंड करने के लिए। 2 0 3 2 3 2 3 टोटल कितना हो गया? 15। 15 15 प्लस 6 21। 21 डिवाइडेड बाई 7 0। 0 मतलब वाले कोड से मत करना। यहाँ 0 का मतलब है कि अगर इसको आप 0 कंसीडर करते हो ना तो ये भी सेम डे होगा। फिर 0 पे मतलब सेम डे, और जब सेम डे होता है तभी तो सेम कैलेंडर होता है ना। मैंने पीछे बताया था ना कि 0 पे सेम डे होगा, सेम डे होगा तो सेम कैलेंडर होगा। मतलब सेम डेट पे डिफरेंट ईयर में अगर सेम डे तो कैलेंडर वहां पर सेम था, तो मतलब डे तो सेम होगा। अब यहाँ तो डेट अलग है, यहाँ तो जरूरी नहीं है कि कैलेंडर सेम होगा। लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ ओड डे 0 आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि वहां पर डे सेम होगा। फ्राइडे को 0 लेके चलते हैं ना हम हाइपोथेटिकल में, और 0 ही ओड डे आ रहा है आपका, अल्टीमेटली मीन सेम डे। 1 आता तो 1 दिन आगे बढ़ा देते, 2 आता 2 दिन आगे बढ़ाते, 3 आता 3 दिन आगे बढ़ाते। तो इस तरह से आपको हाइपोथेटिकल कैलेंडर में देखना पड़ता है। ठीक है। सर। हम्म। सर मतलब अभी ये 0 है तो सेम कैलेंडर होगा ना, हाँ तो फ्राइडे है उसका। ना ना, कैलेंडर सेम नहीं होगा, सिर्फ डे सेम होगा उस डेट पे। उस साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा। सर क्यों, पर पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम ऐसे ही कर रहे थे कि 0 आ रहा है तो फिर कैलेंडर सेम है। वहां डेट भी सेम थी ना, यहाँ अलग डेट है। अलग डेट पे तो सेम डे आ सकता है ना। हाँ जी, ठीक है अगर ठीक है ठीक है, आप, डेट सेम आ सकता है। हाँ अगर डेट सेम होती तब भी डे सेम आ रहा है तब कैलेंडर सेम होगा। अगर मैंने बोला 1 जनवरी 2021 इज फ्राइडे, तो 1 जनवरी 2026 को अगर यहाँ 0 ओड डे आता तब कैलेंडर सेम होता। सेम तो तभी होता है ना जब सेम डेट हो, सेम डे हो, डिफरेंट ईयर हो, तभी तो कैलेंडर सेम होगा। अब यहाँ बेशक दिन सेम है लेकिन डेट तो अलग है ना, तो वी कांट से कि वो सेम होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। चलो। उसके बाद जो है ना, जैसे मैंने बताया कि एक क्वेश्चन आपके उसमें है, जब तक मैं शीट खोलूंगा तब तक ये लैपटॉप चला जाएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। उसमें होता है कि मंथ का पूछता है, मंथ के कौन से 2 मंथ का कैलेंडर जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो वहां पर जो है ना तुमको ऑप्शन गिवन होते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि अप्रैल जुलाई, ठीक है, इस तरह से अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब इस तरह से ऑप्शन गिवन होते हैं आपको कि कौन से 2 मंथ जो है किसी भी साल के वो सेम कैलेंडर होता है, उनका मतलब सेम कैलेंडर होता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, तो आपको देखना है कि अप्रैल टू जुलाई या फिर अक्टूबर टू दिसंबर। तो आप क्या करोगे कि अप्रैल के दिन, मई के दिन और जून वाले, अगर उन सब का टोटल, जैसे अप्रैल में कितना होता है, अप्रैल मई जून, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, मई में 31, जून में 30, अगर इन तीनों का सम डिविजिबल बाई 7 है, मतलब अगर 0 डे बचता है, तो उसका मतलब ये है कि जुलाई में आपका कैलेंडर अप्रैल जैसे सेम रहने वाला है। ठीक है, मतलब अगर मैं अक्टूबर से दिसंबर का देखूं तो अक्टूबर में आपने बोला 31 डे, सितंबर में 30, तो दिसंबर से पहले तक का आपको चेक करना है। इनका सम है 61 एंड 61 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो वहां पर वो सेम नहीं होगा। सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे कि अगर मान लो आपको मार्च टू अगस्त दिया उठा के कि क्या ये सेम होंगे, तो आप क्या करोगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक देखोगे। तो इन सब के डेज का सम अगर आप लोगों का डिविजिबल बाय 7 होता है तो आप बोलोगे कि मतलब अगस्त का कैलेंडर विल बी सेम एज दैट ऑफ मार्च का कैलेंडर। ठीक है, देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर मेरा लैपटॉप बंद हो जाए तो मेरी तरफ से नमस्ते मान लेना कि हो गया है। ठीक है, अब ये भी पूरी मेहनत करेगा खुलने में।
तो ये आपका मतलब कैलेंडर वाला, तो इसमें ना आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कौन सा, जैसे ये लिखा है जनवरी 1 2008 इज ट्यूसडे, व्हाट डे ऑफ वीक लाइज ऑन जनवरी 1 2009, दिस इज हाइपोथेटिकल कैलेंडर। क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चलेगा आपको कि कौन सा हाइपोथेटिकल है और कौन सा आप लोगों का एक्चुअल कैलेंडर है। ठीक है, मैं वो मंथ वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था ना आप लोगों से। देखो ये क्वेश्चन है, विच 2 मंथ इन अ ईयर हैव द सेम कैलेंडर, तो अक्टूबर दिसंबर अप्रैल नवंबर जून अक्टूबर अप्रैल जुलाई। तो आप क्या करोगे, जैसे अक्टूबर दिसंबर का देखना है ना, तो अक्टूबर और नवंबर के डेज अगर 7 से डिविजिबल है तो मतलब दिसंबर में सेम होगा। अप्रैल टू लेके अक्टूबर तक का अगर सब मंथ के डेज का सम अगर 7 से डिविजिबल है तो नवंबर में सेम होगा। तो मतलब ये चीज मैं बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन 15 बोला है, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। आप कौन से कैलेंडर से सॉल्व करोगे इसको? मेरी आवाज आप तक आ रही होगी लेकिन मेरी Guys, so class over now. I guess. हाँ, I think so.